साहब कह रहे हैं लाइव में कि आप तो बड़े पत्रकार हैं, आप सीएम से बात कर सकते हैं, आप डीएम से बात कर सकते हैं, आप नगर आयुक्त से बात कर सकते हैं। तो आप ही के चैनल पर आकर के हमको याद है जब चुनाव नज़दीक था, आप ही के चैनल पर आके इतना बड़ा बड़ा बंडल आधा घंटा तक आपके चैनल के माध्यम से लोगों तक पहुंचते थे। आज रायता उनको लग रहा है। आप अतिक्रमण करते हैं। आप काली स्थान से आगे बढ़िए, बहुत बड़े बड़े धन्ना सेठ सड़क पर होल्डिंग, बैनर, पोस्टर, लाइट, फाइट, डाइट, साइट, 250 मोटरसाइकिल लगा हुआ है। अंधा है क्या आप? दिखाई नहीं देता है? गरीब लोगों का रिक्शा ठेला दिखाई देता है। खूब अच्छी बात है, आप रोड सफाई कर रहे हैं, सबका न कीजिएगा कि सिर्फ एक लोग का कीजिएगा, सिर्फ गरीब लोग का कीजिएगा। वो धन्ना सेठ नहीं दिखाई दे रहा है, वो भी आपको दिखाई देना चाहिए। उस पर आज कार्रवाई कीजिए और नहीं कीजिएगा तो रोज होगा। डेंगू से मर गया 100 से ज्यादा लोग बेगूसराय में, उसका व्यवस्था करना चाहिए। दुनिया से मच्छर मरता है, दुनिया से सिर्फ बिल बनता है। जी नमस्कार, स्वागत है आपका। मैं हूं अविनाश भट्ट और आप देख रहे हैं द न्यूज़ हॉल। देखिए, ऐसा है कि कल शाम में हम अपने पेज से लाइव आते हैं बेगूसराय के डाक बंगला चौक पर से, और यहाँ जो है कुछ झूले वाले भैया थे, छोटे दुकानदार वाले भैया थे, उनका दुकान लग रहा था। वहीं पे नगर निगम के कुछ कर्मचारी आते हैं और उनसे पूछताछ करने लगते हैं कि किसकी अनुमति से आप यहाँ दुकान लगा रहे हैं। खैर, उसके बाद जब हम दिखाते हैं तो पूर्व मेयर साहब जो हैं, संजय जी हैं, वो लाइव आ जाते हैं। खैर, आजकल जब भी कोई नगर निगम का मामला होता है या मेयर साहिबा पर किसी तरह की कोई बात होती है तो वो खुद ही प्रतिक्रिया देने सामने आ जाते हैं बार बार। खैर, उससे हमको आपत्ति नहीं है, पर उन्होंने बहुत आपत्तिजनक चीज़ों का शब्दों का इस्तेमाल कर दिया हमको लेकर। वो हमको कह रहे हैं कि ये जो है आप रायता फैला रहे हैं। वो कह रहे हैं कि कहीं भी जाते हैं तुरंत में दिखा देते हैं कि देखिए नगर की जनता जो है मेयर से खुश नहीं है। ये हमेशा जो है बदनाम करने की वजह से बदनाम करते हैं हमको। तो मामला कुछ ऐसा है कि हमको आपको बदनाम करके क्या मिलेगा सर? और अगर हम रायता ही फैला रहे हैं तो रायता समेटना भी हमारा काम है। तो हमारे साथ बहुत सारे लोग हैं, हम वहीं पे मौजूद हैं। उनका कहना यह था कि शांति समिति के बैठक में मेयर साहब को बुलाया भी नहीं गया था, उसके बावजूद जिला प्रशासन का जो आदेश आया है नगर निगम को लेकर, तो नगर निगम सिर्फ उस पर काम कर रही है। देखिए, जिला प्रशासन का आदेश ये आया था कि उमर बालिका स्कूल को जो है पार्किंग जोन बनाया जाए, और मैं उमर बालिका की, ये गेट है उमर बालिका का, ठीक है, और ये स्कूल है, और इसके सामने का एक माहौल दिखाइए। सामने में कुछ भी नहीं है, यहाँ कोई दुकान नहीं लगा है, कोई मेला ठेला का कार्यक्रम नहीं है, क्योंकि यहाँ सिर्फ और सिर्फ पार्किंग बनाया जाएगा। और इसके जस्ट बगल में एक बच्चियों का विद्यालय है और वो मिडिल स्कूल है, और वहाँ पे जो है उसके सामने में थोड़ा सा स्पेस था, तो वहाँ हर एक साल की भांति छोटा मोटा दुकान लगा है और एक छोटा सा ये लग गया है झूला, और उस पर टैक्स बांधने के लिए नगर निगम के कर्मचारी चले आए। साहब कह रहे हैं लाइव में कि आप तो बड़े पत्रकार हैं, आप सीएम से बात कर सकते हैं, आप डीएम से बात कर सकते हैं, आप नगर आयुक्त से बात कर सकते हैं। तो हमारे साथ यहाँ के ढेर सारे लोग हैं और तमाम हमारे, देखिए अंकित जी हैं। अंकित जी, क्या कहिएगा ऐसे माहौल पर? कह रहे हैं कि हम जो है नगर निगम को बदनाम और मेयर साहब को बदनाम करने का ठेका ले लिए। नहीं, सबसे पहले तो हम ये आप बताना चाहेंगे कि आप ही के चैनल पर आकर के हमको याद है जब चुनाव नज़दीक था, आप ही के चैनल पर आके इतना बड़ा बड़ा बंडल आधा घंटा तक आपके चैनल के माध्यम से लोगों तक पहुंचते थे। आज रायता उनको लग रहा है। तो यहाँ दो बातें हैं। एक बातें हैं कि आप शहर को उस तरह से देखिए जिस तरह से लोग देख रहा है। दूसरा चीज होता है कि आप शहर को वो दिखाना चाहते हैं जो आप अपने नज़र से देखते हैं। तो यहाँ है कि इनका तो पूरा गैंग चलता है। आपके चैनल के माध्यम से देख रहे थे, तो छोटे लोगों पर इनका डंडा बहुत चलता है। फुटकर विक्रेता हो गया, रिक्शा ठेला वाला हो गया। हम कहते हैं अवध तिरहुत रोड जी। कौन सा है अवध तिरहुत रोड? अवध तिरहुत रोड यही है ना? यहाँ से खातोपुर जाएगा। इसकी चौड़ाई क्या है? इसकी चौड़ाई क्या है? अतिक्रमण कहाँ है? आप मेन मार्केट चले जाइए, आपको वहाँ अतिक्रमण देखने को, वहाँ अतिक्रमण है हर जगह। वहाँ पर जो है सड़क को अतिक्रमित कर लिया गया है। उनके यहाँ इनका डंडा चलेगा? संजय जी
वहाँ चलाइए डंडा और वहाँ लोगों का आपको सहयोग मिलेगा। लेकिन आज ये मेला हम लोग का दुर्गा पूजा हिंदुओं का सबसे बड़ा त्यौहार है हम लोगों का, और ऐसे त्योहारों पर जब बच्चे घर से निकलते हैं, लोग आते हैं तो दुकान रहता है, मेला झूला रहता है, ये इसी सब से तो मेला होता है। और आज हम देख रहे हैं कि कहीं पर भी झूला नहीं है, दुकान नहीं है, मेला नहीं है, नगर निगम के गलत रवैये के कारण। आज देख लीजिए बीएमपी में कुछ नहीं है, जो पूरा जिला का हब होता था, टाउनशिप था, कहीं नहीं लग रहा है। ये नगर निगम का गलत पॉलिसी के कारण आज आम आदमी अगर निकलेगा तो कहाँ मेला घूमेगा बताइए। और हम क्या बोलें, अजीत भैया हैं जो उनके बहुत बड़े प्रशंसक थे। जब आप, और एक बात और बता देते हैं, आपके बारे में या किसी के बारे में निगेटिव लेते हैं, निगेटिव उनको लेना नहीं चाहिए। अगर आप कहीं कुछ अगर दिखा रहे हैं तो उन पर अमल होना चाहिए, ना कि उसका प्रतिकार होना चाहिए। तो संजय जी यहाँ पर गलत हैं और उन्हें ऐसा बोलना नहीं चाहिए। आप तो चौथे स्तंभ के रूप में जाने जाते हैं। नहीं, उनके हिसाब से तो हमने कोई गरिमा ही नहीं रखी अपने काम की। नहीं, गरिमा क्या है, आप गरीब लोगों को दिखा रहे हैं कि झूला लगाया, अब उसको निगम कर्मी अवैध वसूली के कारण अवैध वसूली करने के लिए आया था। तो इस चीज़ को अगर आप दिखाते हैं और आप उनको लगता है कि ये रायता है, तो ऐसा सोचना बिल्कुल कहीं से जायज़ नहीं है। गरीब का क्या, उसी से तो मेला है। आज वो नहीं रहेगा तो मेला कौन देखने निकलेगा भाई? कहाँ जाएगा आदमी? अंकित कुमार जी को तो जान ही रहे होंगे, अंजू कुमारी इनकी मेयर कैंडिडेट थी और लगातार ये अभी भी बने हुए हैं। और वोट का अंतर जो भी रहा, मगर बेगूसराय की जनता से प्यार इनको बहुत मिला। हमारे साथ मनोज भैया हैं। आपके चैनल को जी, आपके चैनल पे जितने भी देखने वाले दर्शक हैं उनका मैं स्वागत करता हूं जी। मैं यही कहना चाहता हूं कि मैं मेयर साहब को, मैं जब इतनी पानी में डूबा हुआ था, मैं मेयर साहब को फ़ोन किया, मेयर साहब के प्रतिनिधि को फ़ोन किया, मेयर साहब को नहीं, उनके प्रतिनिधि को फ़ोन किया। कौन है उनके प्रतिनिधि? प्रतिनिधि हैं संजय बाबू, प्रतिनिधि। अच्छा। वो मेयर नहीं है, वो पूर्व मेयर कह सकते हैं आप। उनको मैंने फ़ोन किया तो उन्होंने कहा क्या कि कोई सुनवाई नहीं, आप सोशल मीडिया पे ही आपका निदान हो जाएगा, आप सोशल मीडिया पे ही निदान कर लीजिए। क्यों ऐसा क्यों बोले? उनका अहंकार बोल रहा था कि भाई हमको फोन डायरेक्ट क्यों कर दिया। तो मैंने उनसे बोलना ही छोड़ दिया कि भाई इनसे बताना ही बेकार। मैं यही कहना चाहता हूँ माननीय मुख्यमंत्री जी से कि उन्होंने सबसे पहले आदेश जारी किया कि एमपी मैंने मुखिया पति, सरपंच, CP सरपंच पति, ये दोनों को सरकारी कार्य में आपको ऑफिस में नहीं जाना है। लेकिन इस किस हैसियत से प्रतिनिधि महोदय चैम्बर में बैठे रहते हैं, मैं ये जानना चाहता हूँ माननीय प्रशासन से और माननीय मुख्यमंत्री जी से। इसलिए ना कि आप जदयू में हैं, सत्ताधारी दल के लोग हैं, आप जो चाहेंगे वो करवा सकते हैं, फंसा सकते हैं, प्रशासन से आप चुड़वा सकते हैं, जेल भेजवा सकते हैं। इसीलिए हम लोग डरे हुए भी हैं, लेकिन फिर भी प्रखर आवाज बन के उतरे हैं, इसलिए जरूर प्रतिकार करेंगे। आपका घर कहाँ है मनोज जी? मेरा घर न्यू चाणक्य नगर में है। अभी तक मैं पेंट मोड़ के यहाँ से आया था, मेरा वीडियो मेरे पास है। मैं इतना पानी से उठ करके आप लोग को देखा मैंने, फिर तो आया यहाँ पर। और कुछ लोग हमको फ़ोन किए, आइए बताइए प्रॉब्लम। मैं बताया, इनके जो क्या कहते वार्ड जो हैं उनको बोले ब्लीचिंग मारिए, पानी महक रहा, पूरे मोहल्ला में डेंगू है। तो उन्होंने ब्लीचिंग देना क्या, खाली झूठ का आश्वासन देते, बस आ रहा। तो अभी हम मुख्य पार्षद महोदय को फ़ोन किए तो बोली कि मैं अभी आपको भेजवाता हूँ। चलिए ठीक है। देखिए माहौल है बेगूसराय के उमर बालिका का। अजीत भैया हैं, इनसे बात करेंगे, इनसे जानेंगे। सर, कल का मैटर तो विषय का विषयांतर हो गया है ना सर, तो लाइव आ गए, बोले कि रायता फैला दिया ये लड़का, इसको पत्रकारिता नहीं आता है, उसकी कोई गरिमा नहीं रख रहा है ना। तो रायता हम कैसे फैला दिए, जरा बताइए। पहले तो मैं आपको और आपके चैनल को दुर्गा पूजा की हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं। और इस विषम परिस्थिति में जब पिछले 3 साल से बेगूसराय या पूरा विश्व कोरोना का दंश झेला, उसके पिछले साल आपने देखा कि बारिश हो गई तो गरीब लोगों को काफ़ी नुकसान हो गया। जो झूले वाले हैं, जो चाय चाट बेचते हैं, पकौड़े बेचते हैं, तो ये मेले की शोभा हुई। जिस तरह से अगर आंगन में फूल का पेड़ लगा हुआ हो तो वो आंगन की शोभा बढ़ाता है, उसी तरह अगर मेले में झूला ना हो, दुकान ना हो, खिलौने की दुकान ना हो, घूमने की जगह ना, तो मेला किस काम का, क्यों लगा है मेला। और पहली बात मैं आपको कहता हूँ कि हाँ, कहा गया
आपकी गर्ल्स हाई स्कूल के सामने, आपके ठीक पीछे गर्ल्स है, कैमरामैन फोकस कीजिए, हाँ आपके ठीक पीछे गर्ल्स हाई स्कूल। जी, जी। यहाँ कोई इंक्रोचमेंट है? कोई इंक्रोचमेंट नहीं। कोई है? आगे पीछे अगल बगल। तो जब शांति समिति की बैठक में आपको गर्ल्स हाई स्कूल दिया गया तो आप गर्ल्स हाई स्कूल को देखिए। आप ऐसी जगह को देख रहे हैं जहां पिछले कई वर्षों से शायद मेरा जन्म भी नहीं हुआ हो। मेरा जन्म यहीं हुआ परमिला चौक पर, परमिला श्रीवास्तव जी के यहाँ, और मैं जन्म से यहीं हूँ जी और तब से मैं मेला लगता देख रहा हूँ। ये पहली घटना है जी। जब नगर निगम के कर्मचारी आते हैं और कहते हैं कि आपको परमिशन लेना होगा। क्या आपने मेला लगाने के लिए दुर्गा क्या करे? कह रहे हैं कि अजीत भैया इतना हमको याद है चुनाव के दरमियान हम मिले थे इनसे। अच्छा। ये बोले नहीं, हाँ आपको अभी समय है। हाँ। अब लगता है 10 महीना में हाँ ये भी देख रहे हैं। हाँ तो आप समझ सकते हैं कि जब कट्टर समर्थक अगर आपको आईना दिखा रहा है तो आपको समझना पड़ेगा कि कहीं ना कहीं आप गलती कर रहे हैं। समर्थक नहीं, अंधभक्त। अंधभक्त, जब अंधभक्त आपको आईना दिखा रहा है तो आपको समझ जाना चाहिए। इससे ज्यादा हम कुछ नहीं बोल। देख लिया ना भैया, आप ही का प्रचार प्रसार का है। आप एक बात जान लीजिए हाँ। कि एक क्षत्रिय जो होता है उसका सबसे प्रिय उसकी तलवार होती है जी और जब उसकी धार पर कोई आंच डालता है हाँ। तो उसको सबसे ज्यादा गुस्सा आता है। जी। तो तलवार की धार पर हाथ रख दिया है। हाँ हाँ, इस बात को आप समझ जाइए। गरीब लोग जीने के लिए आता है, मरने के लिए नहीं आता है। आप उसको तंग नहीं कर सकते। हाँ, आप रोड साफ कराइए, आपका अच्छा काम है। आपने नगर निगम में लड़कों की बहाली की, रोड जाम छूटता है, ये सब सराहनीय कार्य है। लेकिन ये क्या हो गया? नहीं, फिर हम रोकना चाहेंगे बोलिए ना। कि जाम छूटना ठीक है, लेकिन कितना बहाली है उसमें वो आपको दिखाना पड़ेगा। अब आपको एक घटना बताते हैं। हमारे वार्ड में है जितेंद्र, उसके खाता पर 9,000 रुपया आ गया। हम उसको भी आपके सामने लाएंगे। जी। जो बात बोलते हैं फैक्ट ठीक, बोलते ठीक, हैं। बोलिए इतना उसके खाता पर 9,000 रुपया आ गया। वो चौंक गया, भाई 9,000 कौन भेज दिया? 9,000 नगर निगम भेजा। इनके चट्टा बट्टा वहाँ गए कि 9,000 निगम से पैसा आया है और संजय भैया वो पैसा मांग रहे हैं। अरे ना वो सफाई कर्मी है और ना वो जो है जाम छोड़ाने वाला है। स्कैम है बहुत बड़ा। ये भी स्कैम है। जितेंद्र कुमार वार्ड नंबर 16, उसके खाता पर कैसे पैसा गया, जांच का विषय है। अब फिर बात करिए जी। ये सब तो कागजी कार्रवाई है। इस सब में तो कागज में सब स्पष्ट हो जाएगा कि फिर फिलहाल हम लोग अभी के मुद्दे पर आते हैं कि मेला लगने दिया जाए। हाँ। मेला लगना चाहिए। बाल बच्चा बुतरू सब कहाँ जाएगा? बिशनपुर का मेला आसपास के 3 जिला में फेमस है। लखीसराय, बरैया, समस्तीपुर, खगड़िया, वहाँ से लोग आते हैं। क्या देखने के लिए आते हैं? घूमने के लिए आते हैं, एंजॉय करने के लिए आते हैं। आप उनके एंजॉयमेंट पर रोक लगा रहे हैं। सही बात। आप अगर कहते हैं कि अनुमंडल पदाधिकारी से आपको लेना पड़ेगा परमिशन, तो फिर नगर निगम के कर्मचारी रात के 8 बजे क्या करने आते हैं? बिल्कुल। और उसमें से भी कुछ एक विशेष अवस्था में थे। विशेष अवस्था में थे। अच्छा, मतलब नीतीश कुमार अवस्था में थे। अरे क्या बात। तो उस अवस्था में वो कहाँ से आ जाते हैं? 10,000 कमाने वाला 1,000 का वो पैकेट कहाँ से रोज रात में ला रहा है? सोचने का विषय है कि आप 10,000 तनख्वाह देते हैं और उसको पैकेट पर पैकेट रोज चल रहा है, तो कहाँ से आता है? इसको आप देखिएगा ना, इसको आप नहीं देखिएगा। दूसरी बात, आप अतिक्रमण करते हैं। आप काली स्थान से आगे बढ़िए। बहुत बड़े बड़े धन्ना सेठ सड़क पर होल्डिंग, बैनर, पोस्टर, लाइट, फाइट, डाइट, साइट, 250 मोटरसाइकिल लगा हुआ है। अंधा है क्या आप? दिखाई नहीं देता है? गरीब लोगों का रिक्शा ठेला दिखाई देता है? खूब अच्छी बात है, आप रोड सफाई कर रहे हैं। सबका न कीजिएगा कि सिर्फ एक लोग का कीजिएगा, सिर्फ गरीब लोग का कीजिएगा। वो धन्ना सेठ नहीं दिखाई दे रहा है, वो भी आपको दिखाई देना चाहिए। उस पर आज कार्रवाई कीजिए और नहीं कीजिएगा तो रोज होगा। आज से रोज होगा। सिर्फ एक लोगों पर डंडा नहीं चलेगा, सब पर चलना चाहिए। और ये टैक्स वाला सिस्टम जो है इसको बंद कीजिए आज से। कहाँ से देगा? स्कूल की मैडम को देगा, पूजा समिति को देगा, सिपाही को देगा, वार्ड को देगा, ऊपर जाएगा, नीचे जाएगा, कहाँ जाएगा? अब तब लगाएगा काहे के लिए? इसका मतलब आप चाहते हैं कि अगला साल से मेला नहीं लगे बेगूसराय में, बिशनपुर का मेला बंद हो जाए।
ये सब बंद कीजिए, ये सब बंद कीजिए। अनुमंडल पदाधिकारी जो परमिशन का खेल है इस सब पर लागू होता सब लोग है, जानते सिर्फ हैं कि झुलुए क्या वाले चल पर रहा नहीं परमिशन का खेल लागू होता है, इस सब पर लागू होता है। मनोज बाबू एसपी थे, जी लोगों को बुलाते थे कि बेगूसराय में क्या करे जो जाम नहीं लगे। जी तो हम लोग भी जाते थे, वो भी क्रिकेट प्रेमी थे तो हम लोग भी जाते थे। तो कहते थे कि हम लोग कहते थे कि वो बीपी स्कूल के सामने लगा दीजिए, जो गाड़ी आएगा बीपी स्कूल में चला जाएगा। एगो खातोपुर में लगा दीजिए, एगो ट्रैफिक चौक पर लगा दीजिए, एगो हर महादेव चौक पर। मतलब फुल्ली रूप से 4 व्हीलर 5 बजे शाम के बाद शहर के अंदर एंट्री बैन हो जाएगा। सिर्फ ई रिक्शा चलेगा, पॉल्यूशन कम होगा। और जो लोग चलने में असमर्थ हैं 100 रुपया 50 रुपया, उसमें कोई ज़्यादा भाड़ा नहीं है, 100 रुपया 50 रुपया, मेला भी आराम से घूम ले। तो जब गाड़ी अंदर आएगी ही नहीं तो पार्किंग किस चीज़ का पार्किंग? आपको टॉयलेट का व्यवस्था करना चाहिए। अभी से डेंगू से मर गया 100 से ज़्यादा लोग बेगूसराय में, उसका व्यवस्था करना चाहिए। दुनिया से मच्छर मरता है, दुनिया से सिर्फ बिल बनता है। धन्यवाद।